नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कॉमन टाइप ऑफ अल्सर, यानी अल्सर क्या क्या है, उनके प्रकार क्या हैं और उसे एक्यूप्रेशर से कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, अल्सर हम छाले या घाव को कहते हैं, जिन्हें हम सोर्स भी कहते हैं, यानी धीरे धीरे हील करते हैं और कई बार ये लौट लौट के फिर छाले बन जाते हैं। यानी शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ ये हो सकते हैं और शरीर में कुछ जगह ये दिखाई देते हैं और कुछ जगह ये दिखाई नहीं देते। जैसे पेप्टिक अल्सर पेट में या अपर इंटेस्टाइन में होते हैं और जो दिखाई नहीं देते। अल्सर का एक कारण जो है इंजरीज भी हो सकता है, डिजीज हो सकता है या इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ने से, जिसकी वजह एक चाय पीना या अधिक कॉफी पीना या अधिक सिगरेट पीना या अधिक शराब पीना भी हो सकता है। इससे अक्सर अल्सर हो जाता है। अल्सर एक तरह का घाव है और इसके अलावा कई बार हम मसालेदार भोजन करते हैं या गर्म पदार्थों का सेवन अधिक करते हैं, उससे भी अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए जाने टाइप ऑफ अल्सर क्या है। पहले हम जाने पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर आमतौर पे जो स्टमक अल्सर है उसे पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं और ये हमारे आइसोफेगस यानी भोजन की नली में, स्टमक में या लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग जो होती है इसमें हो सकता है। पेप्टिक अल्सर में आमतौर पे स्टमक पेन होता है और ये पेन चेस्ट से लेके अपने नाभि के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। पेट में कई बार अधिक गैस हो जाए, अपच हो जाए, इंडाइजेशन हो जाए, जलन हो जाए या उल्टी या थकान होती है, इससे पहचाना जा सकता है कि हमें अल्सर हो रहा है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर में रात में पेन होता है, जो भोजन के करीब आधे से 1 घंटे के बीच में शुरू होता है और ये इसका अगर हम लोग अल्कलाइन फूड ज्यादा खाएंगे तो उससे हमारी एसिडिटी जो है शरीर की, स्टमक की कम हो जाती है और उससे हमें अल्सर में पेन होना भी बंद भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। आमतौर पे जलन हो रहा है या पेन हो रहा है हमारे ब्रेस्ट से लेके और हमारी नाभि तक कहीं पर भी, तो उसमें यह अल्सर माना जाएगा। आइए जाने अल्सर का ट्रीटमेंट। अल्सर का ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले है एक पॉइंट SP6 यानी स्प्लीन 6 है। ये एक पाम की दूरी में है, पाम की दूरी में है हमारे अंदर के जो एंकल बोन होता है, एंकल जॉइंट के एक पाम की दूरी पर है। और अगर हम लोग इसको सुजोग में देखें तो सुजोग में आमतौर पे SP6 जो है वो यहां होगा। देखिए SP6 यहां हो गया, ये वाला पॉइंट है, SP6 है, SP6। और दूसरा पॉइंट है हमारा स्टमक 36। स्टमक 36 आमतौर पर ये घुटने का जो नी कैप होता है, नी कैप से एक पाम की दूरी में है, पाम का डिस्टेंस एक पाम की दूरी में है और ये हमारे नीचे की तरफ है। पाम यानी घुटने के नी कैप के नीचे की तरफ है। अगर हम लोग इसको सुजोग में देखें तो सुजोग में ये देखिए जॉइंट है, जॉइंट के जस्ट पास में यहां पर ये जो जॉइंट में ये वाला काला रंग लगा है, ये स्टमक 36 का काम ये है। तीसरा पॉइंट है ST45। ST45 देखा जाए तो ये जो हमारा है, ये हमारे पैरों में जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है, यानी टो एडजेसेंट टू थंब, यानी थंब ऑफ द लेग, तो उसमें है, उसके पास में है और ये आमतौर पे नेल के पास, नेल के पार्ट है, आउटर साइड ऑफ द नेल, यानी जो छोटी उंगली की तरफ जो नेल है उसके पास ही ये पॉइंट है। और अगर सुजोग में देखें तो सुजोग में ये पॉइंट देखिएगा, ये पॉइंट ये देखिए, ये वाला पॉइंट है, ये जो नाखून के पास है ये वाला पॉइंट है ST45। ये भी एक बेहतरीन पॉइंट है अल्सर के लिए और ये तुरंत आपको आराम देता है। ये हमारे एसिड और अल्कलाइन बेस को इम्बैलेंस अगर होता है उससे भी ये कंट्रोल करता है। आइए जाने इसके 2 तरह के अल्सर होते हैं। पहले गैस्ट्रिक अल्सर होता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर होता है ये हमारे पेट के बीचों बीच यानी टम्मी के पास यानी एब्डोमेन में ये दर्द होता है, जो कि पेट के अंदर होता है, बाहर दिखाई नहीं देता कुछ भी। और ये जरूरी नहीं है कि हर समय पेनफुल हो, कई बार ये पेनफुल नहीं भी होता है।
मगर इसका एक मेन कारण क्या है, इंडाइजेशन होता है, इंडाइजेशन हो रहा है, जलन हो रही है, हार्ट में जलन हो रही है, यानी हार्ट बर्न जैसा हो रहा है, उसका भी वजह हो सकता है। इसके अलावा ये हमारे खाना खाएंगे जब, तो अल्सर जो है ये खाने के बाद इसका पेन बढ़ जाता है, यानी पेन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर इंक्रीजेस विद फूड। इसके पॉइंट हैं, पॉइंट नोट कर लीजिए। ST21 है, ST36 है, CV12 है, ST43 एंड ST45। ST21 जो है स्टमक 21, ये है, देखिएगा ये वाला पॉइंट है अंदर की तरफ, ये देखिए पॉइंट है ST21 पॉइंट, ये वाला। उसके अलावा दूसरा पॉइंट था ST36, मैंने आपको बता ही दिया, यहां पर ये वाला पॉइंट है ST36, ये वाला। CV12 देखिए इसी के पास है, ये सीधी लाइन बीचों बीच आती है, उसमें ये वाला पॉइंट जो आता है इधर वाला, ये ST36, ये ST21 था, ये CV12 वाला पॉइंट है, ये वाला। ST43 और ST45 देखा जाए तो ये देखिएगा, ST45 ये था ऊंटी के पास, और इसके पास ही यहां पर ST43 है, ST43 है, स्ट्रेट लाइन में है ये ST43 है। ये सारे जो गैस्ट्रिक अल्सर में ये पॉइंट बेहतरीन काम करते हैं, अच्छी तरह करते हैं। अब आइए डियोडिनम अल्सर में, तो इसमें आमतौर पे खाली पेट जो पेन हो रहा है, इसका मतलब ये डियोडिनल अल्सर की वजह से हो रहा है, और इसमें आमतौर पे खाना खा लेंगे उसके बाद ये कम हो जाता है, यानी पेन डिक्रीजेस विद फूड। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि इसका पेन एक ही जगह में रहता है, यानी शिफ्टिंग पेन नहीं है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही होता है। इसके पॉइंट्स हैं ST36, CV12, इनमें कहीं भी आप मेथी सीड भी लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। P6, ST45, K2 और यूरिनरी ब्लैडर्स 11 और 17, इन सारे पॉइंट्स को सेडेट भी कर सकते हैं, इसमें मेथी दाना लगा सकते हैं, या इसमें स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। ये मैंने बता आपको पॉइंट लोकेशन बता दिया, मैंने ST36 आपको बता दिया है, CV12 बता दिया है। P6 देखिए इसमें आ रहा है, ये पॉइंट है, ये इसको P6 कहते हैं, पेरिकार्डियन 6, देखिए यहां पर है, ये वाला पॉइंट है। उसके बाद ST45 मैंने आपको बता दिया। K2 पॉइंट, ये देखिए ये वाला पॉइंट है K2, ये देखो पॉइंट है, इसे हम K2 पॉइंट कहते हैं, यानी किडनी 2 पॉइंट है। अब यूरिनरी ब्लैडर 11 और 17 देखिए ये यहां पर है, ये देखिए यहां पर ये है 11 अंगूठे के जस्ट नीचे, और ये है 17, ये 17 जॉइंट में है, जॉइंट से जस्ट देखिए जॉइंट में, तो ये 17 है, ये यूरिनरी ब्लैडर 11 और ये यूरिनरी ब्लैडर नंबर 17 है। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको पॉइंट को लगाने से तुरंत आपको इसमें अल्सर्स में फायदा होता है। कोशिश ये करनी है कि आप अधिक से अधिक अल्कलाइन फूड लें और एसिडिक कम फूड लें। अल्कलाइन फूड वो होता है जो आमतौर पे फलों में या कच्चा सलाद लेंगे आप, कच्चा खाया जाएगा, उसमें अल्कलाइन फूड होता है। और एसिडिक फूड वो होता है जिसे हम आग में पकाकर या बनाकर आग की सहायता से बनाते हैं, तो वो एसिडिक फूड हो जाता है। तो अधिक से अधिक अल्कलाइन ले, उससे आपको अल्सर से को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर आपको नए पॉइंट्स लेकर या नए रोग के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।